सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं आपको बता दूं मैं क्यों बनाया है मैंने ब्लॉग। क्योंकि एक इंट्रो भी तो होना चाहिए, वरना मैं आपको हुक कैसे कर पाऊंगा। सो देखो, ऐसा है ना कि मैं एक बहुत टाइम से एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहा हूँ। बट बहुत सारे लूप होल थे उसमें, इतने सारे लूप होल थे कि मैं अपने उन डिजायर रिजल्ट से बहुत दूर था। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब भी वो अपने काम कर रहा हूँ या कुछ ना कुछ वो अपने जो रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ उनको मैं वीडियो जर्नलाइज करूंगा। उससे क्या होएगा कि मेरे को अपने जो कमियां होंगी, खामियां होंगी उनमें, वो पता लगेगी, फिर मैं उन पर वर्क कर पाऊंगा। एंड उन्हीं रिकॉर्डेड वीडियो को मैं आगे कनेक्ट कर करके एक ब्लॉग बनाऊंगा। सो आई होप तुम मेरी बात समझ पाए होगे। और अभी हम बिना किसी टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं अपने ब्लॉग में। तो भाई राम राम है सबको। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अपने कमरे में आ गया हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मुझे कि सुबह सारी डिस्ट्रैक्शनों से दूर, सब मोह माया से दूर, मैं अपने कमरे में अपनी दुनिया में हूँ। तो अभी मैं अपने पढ़ाई के सेशन से पहले थोड़ा सा मुंह हाथ धो के रेडी हो जाता हूँ। आज हमारी व्लॉगिंग की जर्नी का पहला दिन है और हर चीज़ का पहला दिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। बट हम कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बट हाँ, आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि ये हर कोई कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि यार ये है मेहनत वाला काम। हम पहले टास्क से अपना दिन को शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारा मेडिटेशन का। तो मैं अपनी जगह पे बैठ के अपना ध्यान लगाने लगता हूँ। वैसे तो मेरा टारगेट होता है कि मैं 15 मिनट तक मेडिटेशन करूँ, क्योंकि मैं पहले 15 मिनट तक ही मेडिटेशन किया करता था। बट अब पता नहीं क्यों 10 मिनट भी मेरे को इतना बड़ा लगने लगता है कि मैं क्या बताऊँ। आज भी मैं जैसे मेडिटेशन करने बैठा तो 10 मिनट तो क्या, मैं सिर्फ 5 मिनट ही मेडिटेशन कर पाया। मेडिटेशन ख़त्म करके मैं चले जाता हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। अपनी स्टडी टेबल पे बैठने के बाद सबसे पहला टास्क होता है मेरा अपने पूरे दिन को प्लान करना। क्योंकि यार देखो, जब तक हम अपने दिन को प्लान नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा हमारा दिन कहाँ से कहाँ चला गया। मैं सबसे पहला काम अपने दिन में यही करता हूँ मेडिटेशन के बाद, कि अब मैं अपना दिन को प्लान करने लग गया हूँ। ये मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी है। इसमें मैं दिन के सारे टास्क को लिख लेता हूँ जो मुझे आज करने हैं, या फिर कोई एक एक्स्ट्रा काम है जो मुझे आज में कंप्लीट करना है। तो बेसिकली जो भी मेरे को आज पूरे दिन करना है वो मैं एक पेपर पे नोट कर लेता हूँ। इससे यार देखो, अगर हम अपना दिन को प्लान करेंगे तो वो हम जैसा ले जाना चाह रहे हैं अपने दिन को वो वैसा ही जाएगा। वरना तो हम दिन के सहारे ही चलते रहेंगे, कभी भी कुछ कर रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे। तो जनरली प्लानिंग करने से ये फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि हम जो चाहते हैं उसी की तरफ जा रहे होते हैं। तो अपने दिन को प्लान करने के बाद अब हमारा वक्त हो गया है पढ़ाई करने का। तो जनरली हम सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहला टास्क जो करते हैं मेडिटेशन के बाद वो पढ़ाई ही है। मुझे ऐसा लगता है यार कि हम पढ़ाई सुबह सुबह ही करनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एक चीज़ फील करी है। जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी टफ़ चीज़ होनी हो या टेस्ट हो, तो मैं सुबह ही उसकी प्रिपरेशन करता हूँ। और मेरी प्रिपरेशन हो भी अच्छी जाती है सुबह, क्योंकि हमें उस टाइम पे ना कोई डिस्ट्रैक्शन मिलती है, ना कोई नोटिफिकेशन आता है, और ना हमें कोई तंग करने को होता है। जब सब सो रहे होते हैं हम कुछ ना कुछ फोड़ रहे होते हैं। तो सुबह सुबह वैसे तो मैं लॉ की पढ़ाई करता हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था कुछ टाइम से कि मुझे बर्नआउट हो रहा है। बर्नआउट में क्या होता है कि जब हम एक ही रूटीन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होते हैं या एक ही चीज़ को हम बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, तो ना हमें उसको करने का मन करता है, और कभी कभी अगर हम उसको ज़बरदस्ती कर भी लेते हैं तो हम उसमें अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो अभी मैं अपना रूटीन ना तोड़ूं इस चक्कर में मैं थोड़ा और कुछ पढ़ लेता हूं, बट पढ़ता ही हूं। क्योंकि यार देखो, अगर एक बार मेरा ये रूटीन टूट गया ना, तो इसको वापस गेन करना
बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो इसीलिए मैं सुबह सुबह पढ़ना ही प्रेफर करता हूँ, ताकि मेरा रूटीन भी ना टूटे और मेरी आदत भी ना छूटे। सुबह सुबह पढ़ाई करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है उसमें हमें अपना मील प्रेप करना होता है। तो सुबह सुबह मैं जनरली किनवा प्रेफर करता हूँ, किनवा एंड एग्स। तो वैसे तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरे दिन का खाना सुबह ही वे करके रख देता हूँ। वे करके इसलिए यार, क्योंकि देखो अभी मैंने जिम स्टार्ट करा है। जिम तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, बट एक सीरियस नोट पे मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो मैं सुबह ही अपने दिन के चावल और किनवा सब कुछ पहले ही वे करके रख देता हूँ। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि किनवा कैसे बनाते हैं, तो देखो किनवा बनाने के तो बहुत तरीके हैं, बट जो मुझे पर्सनली पसंद है और जो बहुत सिंपल है वो ये है कि पहले तो तुम किनवा को ले लो और थोड़ा उसको धो लो। थोड़ा नहीं भाई, बहुत धोना पड़ेगा, क्योंकि किनवा को धोना पड़ता है, उसमें एक लेयर जमा होता है जिसको हमें हटाना पड़ता है, वरना वो बहुत कड़वा फील होता है। तो हम पहले किनवा को धो लेते हैं, देन उसको पानी भर के बॉईल करना होता है। और कुछ नहीं, जब उसको 20 मिनट तुम बॉईल कर लोगे तो वो एक तरीके से दलिया टाइप का बन जाएगा। मुझे जनरली ओट्स से अच्छा किनवा लगता है। ओट्स यार थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट अगर किनवा में तुम थोड़ा सा दही और किशमिश डाल लो तो वो भी थोड़ा अच्छा टेस्ट करता है। और इसमें प्रोटीन कंटेंट भी ओट्स से बहुत ज़्यादा होता है। भाई प्रोटीन मील बनाने के लिए किनवा बहुत बेस्ट लगता है। किनवा एंड एग्स पता नहीं मैं कब से खा रहा हूँ, बट हाँ मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं फील हुई, या मेरे को ये ना बोरिंग लगा है। जल्दी बन भी जाता है। नहीं, जल्दी तो नहीं बनेगा, 20 मिनट्स तो लेगा ही लेगा ही। तो किनवा को हम धोकर बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अभी 20 मिनट्स तक बॉईल होएंगे, इतने हम ऊपर आ जाते हैं अपने रूम में और एग बॉयलर में एग्स रख देते हैं बॉईल होने के लिए। तो मैं प्रोटीन सोर्स के लिए एग को और यूज़ करता हूँ। तो यार मेरे को चिकन खाना इतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा मोरली रॉन्ग लगता है। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि वो छोड़े, भाई तुम्हें अच्छा लगता है खाओ। मैं भी पहले बहुत खाता था, बहुत ही ज़्यादा खाता था, बट अब पता नहीं क्यों मेरा अंदर से ही मन नहीं करता है। एग्स भी मैं इसलिए ही खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने प्रोटीन गोल्स को ख़त्म करना है। सुबह ही मैं अपने सारे दिन के लिए एग्स बॉईल कर लेता हूँ। तो जनरली मैं दिन में 14 एग्स खाता हूँ। तो ये लो, किनवा भी हमारा बस रेडी ही होने वाला है। मैक्स टू मैक्स 5 मिनट और, फिर ये भी हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये है मेरा फर्स्ट मील, जिसमें हमारा 130 ग्राम्स ऑफ किनवा और आधी कटोरी दही, और इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश डाली सिर्फ टेस्ट के लिए। और इसके साथ हम खाएंगे 2 होल एग्स और 2 एग वाइट्स। इसमें अराउंड हमें 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा एंड 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब मिल जाएगा। तो ये है भाई मेरी बॉडी की कंडीशन अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, एब्स थोड़े बहुत हैं, बट फिर भी मैं इसको मोटा ही कहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत लीन हुआ करता था। तो भाइयों हंसना मत, मेरे को पोजिंग करनी आती तो नहीं है वैसे, बट मैं भी बस कर ही रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने अभी एक 90 डेज़ का ये चैलेंज लिया है कि इसमें हम एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करेंगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, और हर दिन एक मिरर सेल्फी या एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि हम अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर सकें, ट्रैक कर सकें। सो हे गाइस, अभी वक्त है हमारे सेकंड मील का, जिसमें हम लेते हैं एटम के वीगन प्रोटीन का एक स्कूप। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये मुझे 1200 रुपये में 29 स्कूप मिल जाते हैं, और इसके एक स्कूप में भी 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। तो मुझे तो यार ये बढ़िया लगता है अपना प्रोटीन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो आओ इसे बनाते हैं।
यार मेरे को इसका ना टेस्ट बहुत टेस्टी लगता है, ये मैंगो फ्लेवर का है। आहा। इससे भाई 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इतना इजीली मिल जा रहा है भाई, सही है भाई। अभी हमारा सेकंड मील कंप्लीट हो गया है, अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हे गाइस, अभी वक्त है हमारी थर्ड मील का, जो कि हमारा लंच होने वाला है। इसमें हम बेसिकली चावल, दाल और एग्स खाते हैं। इसमें मैंने 3 होल एग्स लिए हैं और 2 एग वाइट्स लिए, और ये है घर की दाल, और ये 100 ग्राम्स राइस है। इनको मैंने सुबह ही निकाल दिया था। 200 ग्राम्स मैं सुबह ही निकाल देता हूँ, 100 ग्राम्स रात के लिए और 100 ग्राम्स अभी के लिए, लंच के लिए। सो ये एक बैलेंस मील लगती है। इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है एंड फाइबर भी है एंड गुड फैट भी है एग्स में। तो भाई हम लंच करके आ जाते हैं जिम में। आज हमारा जिम में होता है बैक और बाइसेप का वर्कआउट। तो बैक की हम 3 एक्सरसाइज लगाते हैं और बाइसेप की हम 2 एक्सरसाइज लगाते हैं। तो यार पहले मैं ना रिकॉर्ड नहीं किया करता था अपने वर्कआउट को, तो बस मैं कर ही रहा होता था। बट अब जब से मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया है, तो भाई मुझे अपनी बहुत सारी कमियों के बारे में पता लगा है। कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत ईगो लिफ्टिंग करता था। और दूसरी बात तो जो सबसे मेन है यार, मैं अपने मन में सोचता था कि मैंने 12 to 13 रैप्स मार लिए हैं। बट जब मैंने इन वीडियो में देखा तो मेरे को ये दिखा कि मैं या तो 5 रैप मार रहा हूँ या 7 रैप मार रहा हूँ या 8 रैप मार रहा हूँ, जो कि बहुत कम रैप्स है। मतलब अगर मैं अपने मन में 15 रैप्स के हिसाब से सोच रहा हूँ तो उनके कंपेयर में तो ये बहुत कम रैप है। बट भाई अब जब से मैंने ये अपने आप को वीडियो जर्नलाइज़ करना स्टार्ट किया है ना भाई, तब मुझे अपनी सारी कमियां दिखाई दे रही हैं भाई। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अपने ड्रीम फिज़िक तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। और भाई अगर तुम भी मेरी तरह पहले ऐसे ही सोचते थे कि भाई मेरे को नहीं करना अपना वर्कआउट रिकॉर्ड, या लोग क्या कहेंगे, इतनी तो मेरी बॉडी भी नहीं है, और अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो लोग हंसेंगे मेरे पे, तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा और यही सजेशन देना चाहूँगा और बिल्कुल दिल से देना चाहूँगा कि ब्रो, फक इट ब्रो, करो भाई रिकॉर्ड। और ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। इन सब पे फोकस करोगे तो भाई तुम कैसे इम्प्रूव करोगे। अपनी लाइफ पे ध्यान दो भाई, इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम डेली 1% कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। भाई ये सोचो कि अगर मैं डेली 1% इम्प्रूव करूँगा ना, तो आगे जाके 30 डेज़ में 30% इम्प्रूव हो जाएगा और 90 डेज़ में 90% इम्प्रूव हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़े एम्स मत लो, छोटे छोटे एम्स लो और उन पे काम करते चलो। तो मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करके आ जाता हूँ ट्रेडमिल पे। मैं जनरली अपने वर्कआउट को ट्रेडमिल से एंड करना पसंद करता हूँ। इसको मैं 15 मिनट्स करता हूँ और वो भी फुल इंक्लाइन पे। यार जो इंक्लाइन पे बर्न मिलता है ना भाई, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। सो जिम से आकर हमने एक स्कूप वे का पिया था और उसके साथ हमने एक मल्टीविटामिन की गोली ली थी, और फिर हमने जल्दी से शावर लिया एंड शावर लेके अब टाइम है हमारे डिनर का। सो डिनर में हम सेम ही चीज खाते हैं मोस्टली, 100 ग्राम्स ऑफ राइस जो हमने सुबह ही निकाल दिए थे, और दाल या फिर घर की कोई सी भी सब्जी बनी हो, और उसके साथ हम लेते हैं 3 होल एग्स एंड 2 एग वाइट्स। सो इसमें मेरे को प्रोटीन भी मिल जाता है और कार्ब्स भी मिल जाता है। और यार मैं घर का ही खाना खाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जितना हम इसको फैंसी डाइट बनाने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही हम डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो मेरे को यही लगता है कि जितना हम सिंपल रखेंगे और बेसिक रखेंगे, उतना ही हम इसको रेगुलरली फॉलो कर पाएंगे। तो अभी मैं जाता हूँ, अपनी मील को एंजॉय करता हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय बाय, सी या।